भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला आगरा। अगर इसका नाम आपके कानों तक पड़ता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ताजमहल की झलक जाती है। इसके साथ आगरा का पेठा और अकबर, इसके लिए आगरा को जाना जाता है। आगरे की स्थापना 1504 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। जी हाँ, मुगल सम्राट बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया था। आगरा 16वीं और 18वीं शताब्दी तक भारत के सबसे प्रमुख संस्कृति और राजनीतिक कैपिटल के रूप में जाना जाता था। ये यमुना नदी के किनारे बसा है। पड़ोस में मथुरा, फिरोजाबाद, धौलपुर जो कि राजस्थान का, भरतपुर राजस्थान का, एटा और इटावा जुड़े हुए हैं। काफी उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर आप हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से और ट्रेन से भी आ सकते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो विश्व प्रसिद्ध पेठा यहीं पर मिलेगा आपको, जो कई कलर में मिलता है। इसके साथ ही दाल मोठ, बिड़ई कचौड़ी, मुगलई भोजन, कबाब, बिरयानी आप चटकारे मार के यहाँ पर खा सकते हैं। यहाँ की जो अगली विशेषता है उसके बारे में अगर कही जाए तो ब्रज संस्कृति का प्रभाव भी आप यहाँ देख पाएंगे। भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा के निकट होने की वजह से इसकी मुगल कला का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर यदि आप आते हैं तो कहानी यही नहीं खत्म होती। इसकी स्थापना 1504 में हुई थी। क्षेत्रफल के हिसाब से 4027 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2021-22 के जनगणना के आंकड़े के मुताबिक 44 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। 73% साक्षरता है। 1000 पुरुषों पे 859 महिलाएं हैं। यहाँ पर हिंदी, उर्दू और ब्रज बोली जाती है। प्रसिद्ध स्थल ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और मेहताब बाग है। ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ये सफेद संगमरमर से बना एक भव्य मकबरा है और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी वास्तुकला फारसी, तुर्की, भारतीय, इस्लामी शैली का अद्भुत संगम भी है। मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज और शाहजहां की समाधियां हैं। ताजमहल सूर्योदय यानी सनराइज और चांदनी रात में काफी सुंदर लगता है। यहाँ साल भर में लाखों पर्यटक आते हैं, देश से विदेश से भी। ये पर्यटन स्थल काफी सुंदर है। अगला जो स्थान है इसे इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहा जाता है। इसे बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। ये मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में बनवाया था। ये भारत का पहला पूर्ण रूप से संगमरमर से बना मकबरा है। इसकी नक्काशी और जड़ाई का काम बड़ा सुंदर तरीके से हुआ है। ये ताजमहल के निर्माण से पहले बना था और उसकी प्रेरणा माना जाता है। यमुना नदी के किनारे बना ये मकबरा बगीचों से घिरा हुआ है। इसकी दीवार पर पच्चीकारी और नाजुक फूलों की डिजाइन देखने को मिलती है। ये मुगल युग के बेहतरीन कलात्मकता को दर्शाता है। पर्यटकों को यहाँ कम भीड़ और शांति मिलती है। अगला जो स्थान है इसे अकबर का मकबरा यानी सिकंदरा टॉम्ब के नाम से जाना जाता है। ये मकबरा आगरा से करीब 10 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है। ये स्वयं अकबर द्वारा डिजाइन किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने इसे पूर्ण कराया था। ये हिंदू, इस्लामी, बौद्ध और ईसाई स्थापत्य का एक मिश्रण है। मकबरे के चारों ओर सुंदर बगीचा है जिसमें हिरण और मोर देखे जा सकते हैं। ये लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। ये अकबर की बहुलता की विचारधारा दर्शाता है। यहाँ शांत वातावरण है। मकबरे में अकबर की समाधि भी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला जो स्थान है इसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। ये 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे अकबर ने 1571 में राजधानी के रूप में बसाया था। ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। बुलंद दरवाजा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत
इसका दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा है, ऊंची इमारत नहीं कहा जा सकता। पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम बीरबल का घर भी यहाँ देखने योग्य है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यह मुगल स्थापत्य और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। यहाँ हिंदू, फारसी और मुस्लिम शैली का संगम आप अपनी आंखों से एक साथ देख पाएंगे। ये एक संरक्षित स्मारक है जो बड़ा ही भव्य है।